बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनीय माता जी की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अवध क्षेत्र की इस पावन धरा पर जन जन में परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए जनमानस में देवत्व के जागरण हेतु लोक कल्याण की भावना से आयोजित पंचदिवसीय श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री यज्ञ के इस आयोजन का आज हम सभी शुभारंभ कर रहे हैं। आज के सत्र में व्यास मंच के समक्ष विराजमान सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन एवं विज्ञान के माध्यम से आज के संदेश का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं, आइए भावपूर्वक हम सभी आज की चर्चा का शुभारंभ करें। ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल आदि समस्त देव शक्तियों को बारंबार नमन वंदन करते हुए देव वृक्ष के छांव में ग्रामीणांचल की इस पावन भूमि और दिव्य वातावरण में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का
हम सभी शुभारंभ करें। उसके पूर्व आइए साथ साथ पावन प्रज्ञा पुराण कथा का हम सभी गान करते हैं। एक साथ एक स्वर में तालियां बजाते हुए सब भावपूर्वक दोहराएंगे। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। आइए एक साथ तालियां बजाते हुए एक स्वर में सभी साथ साथ गुनगुनाएंगे। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। माँ की ममता एक समान हो। माँ की ममता एक समान, माँ का जग ये दुलारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ, सबको लाल कमल भगवान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ, सबको लाल कमल भगवान। और नारी एक समान
धरती पर दुख का कारण कोई नहीं बस है अज्ञान। इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं है। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। इसके श्रवण से जन जीवन की हो, इसके श्रवण से जन जीवन की बदली विचारधारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। आत्मीय बंधुओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग आज यहाँ इस आयोजन के माध्यम से सत्संग का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग जिसके विषय में समस्त शास्त्रों, समस्त ग्रंथों एवं समस्त संतों ने बारंबार, बल्कि हर बार बड़ा ही बखान किया है, बड़ा ही गुणगान किया है। जीवन में मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वो किसी न किसी श्रेष्ठ के सानिध्य में ही रहकर के प्राप्त करता है। श्रेष्ठ का संरक्षण, श्रेष्ठ का सानिध्य जो हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन को सार्थकता की ओर, दिव्यता की ओर ले जाए, उसी को सत्संग कहते हैं। संसार में कहीं न कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ हर व्यक्ति को सीखने को मिलता है, क्योंकि इस धरती पर अपितु इस ब्रह्मांड में एक अकेले परमात्मा को छोड़ करके कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। डॉक्टर दवाइयों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखता है,
लेकिन जब कचहरी में कोई मुकदमा हो जाए तो उसे भी वकील की आवश्यकता पड़ती है। वकील कितना भी जानकार हो, पर बीमार पड़ने पर उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले कितने ही कुशल हों, कितने ही संपन्न हों, कितने ही सुखी हों, प्रसन्न हों, उसके बावजूद भी आत्मकल्याण के लिए उनको किसी सत्संग में, किसी तीर्थ में, किसी देवालय में जाना पड़ता है और वहां जाकर के आत्मलाभ के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। साधु कितना भी सिद्ध हो, कितना भी तपस्वी हो, पर पेट के भरण पोषण के लिए, अन्न और जल की कामना के लिए, पूर्ति के लिए उसे किसी न किसी गृहस्थ का द्वार खटखटाना ही पड़ता है। सब एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन यापन करते हैं। जिसके पास जो है वो उसका वितरण करता है और इस सहयोग से, इस संबंध से, इस अनुदान के आदान प्रदान से जीवन सबका बहुत सरल हो जाता है। ये परस्पर विनिमय प्रत्येक व्यक्ति के मध्य में संपन्न होता है। बच्चों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वो अपनी एक मधुर मुस्कान दे करके, अपनी तोतली बोली में अपने घर वालों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और उनके इसी तोतली बोली को सुन करके, उनके मधुर मुस्कान को देख करके घर वाले प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिलती है और वो उस बालक के भरण पोषण में अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करते हैं। वहां भी परस्पर विनिमय का ही क्रम चलता है। वृक्षों को हम खाद पानी जल देते हैं तो वो हमें फल देते हैं। ये क्रम चलाने के पीछे का एक बहुत बड़ा तात्पर्य है। ये परंपरा जिन ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रारंभ की गई, इस परंपरा के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन के अभाव को मिटा सकें, हम अपने जीवन के अज्ञान को मिटा सकें, हम अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकें। यहाँ इस समय भी हम सभी सत्संग के भाव से, ज्ञान की प्राप्ति के भाव से, भगवान के भजन के भाव से यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं। उसके पीछे का भी भाव यही है कि हमारे जीवन में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाने का कोई सूत्र प्राप्त हो जाए। हमारे जीवन में जो अभाव है, उस अभाव को दूर करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हमारे जीवन में जो कमियां हैं, उसमें कुछ और कमी हो जाए और हमारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्संग से श्रेष्ठ दूसरा और कोई माध्यम हो नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास हम जाकर के बैठें और उसके पास जाकर के यदि आत्म प्रगति की संभावना संभव न हो सके तो फिर हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, परिश्रम निरर्थक हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी और सबसे बड़ा काम वो है मनुष्य का आत्म उद्धार करना, वो है मनुष्य का आत्म कल्याण करना। शरीर का भरण पोषण परिवार में हो जाता है। मनोरंजन के लिए भी आजकल हमारे वातावरण में, हमारे संसार में बहुत से साधन हैं। माँ बाप खिला पिला करके, घर वाले
खिला पिला करके शरीर को सुंदर बना देते हैं। मन को सुंदर बनाने के लिए आजकल मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं, टीवी का उपयोग कर लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं, कहानियाँ सुन लेते हैं, नाना प्रकार के हंसी मजाक कर लेते हैं, सिनेमा जाकर के देख लेते हैं। इन सब के माध्यम से अपने मन का भी रंजन हम कर लेते हैं। मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, बुद्धि के विकास के लिए हम विद्यालय में चले जाते हैं, गुरुजनों के पास बैठ कर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं। इन सब के उद्धार के लिए हम प्रयत्न तो करते ही हैं, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी। पर इन सब का आधार जो आत्मा है, उसके कल्याण के लिए हम कभी विचार नहीं करते। और ये बात हम सब जानते हैं, न केवल जानते हैं बल्कि अनुभव भी हम लोग करते हैं कि शरीर कितना भी सुंदर हो, मन कितना भी प्रसन्न हो, बुद्धि कितनी ही तीक्ष्ण हो, पर यदि इस शरीर में रहने वाली आत्मा ने इस शरीर का साथ छोड़ दिया तो शरीर की सुंदरता का कोई मोल नहीं रह जाता, मन की प्रसन्नता का कोई मोल नहीं रह जाता, बुद्धि की तीक्ष्णता का कोई मोल नहीं रह जाता। पर दुर्भाग्य है कि हम शरीर की सुख सुविधा पर ध्यान देते हैं, हम मन की प्रसन्नता पर ध्यान देते हैं, हम बुद्धि को बहुत कुशाग्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, पर जो एक सबसे बड़ा तत्व छूट जाता है, वो तत्व कौन है? वो हमारी अंतरात्मा है। उस अंतरात्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। सवेरे से लेकर के शाम तक हम केवल और केवल अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। इन सब के जीवन का जो नींव है, जो आधार है, वो हमारी आत्मा, उसके लिए हम लोग जरा भी चिंतन नहीं करते। और जब ऐसा होता है तो फिर एक दिन जैसे शरीर को बहुत दिनों तक भोजन और जल न दिया जाए तो वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। मन को बहुत दिनों तक मनोरंजन न मिले तो मन खिन्न हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा। बुद्धि को यदि कुशाग्र न बनाया तो बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी। ऐसा हम लोग अपने समाज में देखते हैं। उसी प्रकार यदि आत्मा के उद्धार के लिए प्रयास नहीं किया तो एक दिन आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है, और फिर कमजोर आत्मा जिसकी हो जाए उसका जीवन दुख से, क्लेश से, कलह से, कष्ट से, परेशानियों से भरा रहता है। उसके जीवन में फिर कभी सौभाग्य का जागरण नहीं होता, उसके जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं होता, उसके चेहरे पर कभी न तेज दिखाई पड़ेगा, न प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी, न शांति, न तुष्टि, न तृप्ति, किसी भी चीज का वो अनुभव नहीं कर सकता। यदि आत्मा प्रसन्न है तो फिर शरीर थोड़ा रोगी भी हो तो भी व्यक्ति आनंद में रहता है, और यदि आत्मा दुखी है तो शरीर कितना भी हट्टा कट्टा क्यों न हो, वो कभी भी जीवन में आनंद का अनुभव नहीं करता। जैसे महात्मा गांधी का शरीर बहुत दुबला पतला था, केवल 90 पाउंड वजन था उनका, लेकिन उनकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि यदि सामने मोहनदास करमचंद गांधी आ जाए तो उससे आंख मत मिलाना, क्योंकि वो चलता फिरता बम है, वो तुम्हें मोहित कर लेगा और तुम उसके इशारे पर काम करने लगोगे। कमजोर व्यक्ति। अष्टावक्र के विषय में हम लोगों ने सुना है कि अष्टावक्र बहुत कमजोर शरीर से थे। उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम 8 जगह से वक्र हो जाओ, क्रोध में आकर के। सो अष्टावक्र पैदा ही हुए बिल्कुल 8 जगह से टेढ़े बन करके। उनका हाथ, उनका पैर, उनकी रीढ़ की हड्डी सब बिल्कुल टेढ़ा, बिल्कुल रेंग रेंग करके पशुओं की तरीके से चलते थे। लेकिन उनकी आत्मा इतनी दिव्यता से भरी थी, उनमें आत्मबल इतना मजबूत था
कि महाराज जनक के दरबार के बड़े बड़े ज्ञानी भी अष्टावक्र के ज्ञान से पराजित हो गए और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ में उनको विजय मिली। शरीर से कमजोर होने वाला व्यक्ति यदि आत्मा से मजबूत है तो वो जीवन का आनंद ले लेता है। आपने कथाओं में ध्रुव की कथा सुनी होगी, प्रहलाद की कथा सुनी होगी। प्रहलाद के पिता स्वयं हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं और उस अत्याचार के पश्चात भी प्रहलाद का वो बाल बांका न कर सके, जबकि शारीरिक दृष्टि से प्रहलाद बहुत कमजोर था, बहुत असहाय था, अकेला था। सारा साम्राज्य हिरण्यकश्यप के इशारे पर चलता था। सारे सैनिक सब हिरण्यकश्यप की ही आज्ञा मानते थे। कोई उसको आग में ढकेलने को तैयार है, कोई खाई में फेंकने को तैयार है, कोई हाथी से मरवा देने की योजना बना रहा है, कोई शस्त्रों से काटने की योजना बना रहा है। सब कितना प्रयास करते हैं लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। कारण यह है कि प्रहलाद की आत्मा मजबूत थी। शरीर भले बच्चे का था, शरीर भले कमजोर था, लेकिन आत्मा में कोई कमजोरी नहीं थी। ध्रुव की कथा हम लोगों ने सुनी है। 5 वर्ष का बालक सौतेली माता के द्वारा अपमानित हो जाने पर वन की ओर चला जाता है, राजमहल को छोड़ करके। 5 वर्ष के बच्चे को जंगल में भेज देना, भेजने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और आजकल जैसे जंगल नहीं, पहले उस समय में तो कितने घनघोर जंगल रहे होंगे और जंगली जानवर भी रहे होंगे, लेकिन उन जंगली जानवरों से बिना भयभीत हुए अन्न और जल का त्याग करके एक पांव पर खड़े होकर के 6 महीने लगातार भगवान की साधना कर सका वो 5 वर्ष का बालक। तो शरीर की दृष्टि से वो कितना मजबूत रहा होगा 5 वर्ष का बालक, लेकिन उसमें आत्मबल इतना आत्मबल था कि इंद्र का सिंहासन डोल गया और ध्रुव के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा, ध्रुव को दर्शन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ध्रुव शरीर से मजबूत नहीं था, ध्रुव आत्मा से मजबूत था और आत्मा की आवाज भगवान तक पहुंचती है, शरीर की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती। आप यहां जोर से चिल्लाइए तो हो सकता है 100-200 मीटर तक आपकी आवाज जाए, लेकिन अगर आत्मा की आवाज निकलती है तो वो परमात्मा तक जाती है, क्योंकि आत्मा की आवाज में बड़ा दम होता है। और ये कब होता है? ये तब होता है भैया जब आत्मा मजबूत होती है। और आत्मा अन्न जल ग्रहण करने से मजबूत नहीं होती। आत्मा घर मकान सुख सुविधा ऐश्वर्य मान पद प्रतिष्ठा में मजबूत नहीं होती। आत्मा को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा ही साधन करने की आवश्यकता है जिसमें हम सब बैठे हैं। ऐसे ही सत्संग से आत्मा मजबूत होती है, भजन से आत्मबल बढ़ता है, साधना से आत्मबल बढ़ता है। यदि विचार करके देखा जाए तो बड़े बड़े असुर और बड़े बड़े योद्धा जो शरीर से कितने रिष्ट-पुष्ट हुआ करते थे, जंगलों में वनों में कंदमूल फल खा करके निवास करने वाले, गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनि कितने दुबले पतले हुआ करते थे। लेकिन वो ऋषि मुनि यदि श्राप दे दिया करते थे तो बड़े बड़े सिद्ध राक्षस जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हुआ करते थे, उन ऋषि मुनियों के श्राप से थर 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 कांपने लगते थे। कारण क्या था? केवल भैया इतना ही कारण था कि उनमें आत्मबल गजब का था। रावण से युद्ध करके जटायु कभी नहीं जीतते, लेकिन जटायु ने रावण से युद्ध करने में एक पल की भी देरी नहीं की। कारण क्या था? कारण था जटायु में आत्मबल बहुत था। शरीर तो जटायु का रावण जितना मजबूत नहीं था, लेकिन जटायु की आत्मा बड़ी बलवती थी। उस अंतरात्मा ने जटायु को लड़ने के लिए विवश कर दिया। जिस विभीषण को रावण ने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, उस विभीषण पर जब भगवान की कृपा हुई तो विभीषण का आत्मबल इतना बढ़ गया कि विभीषण गदा लेकर के दौड़ पड़े रावण को मारने के लिए।
जिस बाली के डर से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर छुप करके बैठा था, भगवान की कृपा हुई तो सुग्रीव का शरीर नहीं बदल गया, सुग्रीव की आत्म शक्ति बदल गई, सुग्रीव का आत्मबल बदल गया। और उस आत्मबल के कारण वो सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ये आत्मबल की महत्ता है साथियों जीवन में, इसको आप गहराई से समझिए। जब सुग्रीव घर छोड़ करके भागे थे तो सुग्रीव के साथ नल नील अंगद, नल नील हनुमान जामवंत सब भागे थे। ये हनुमान वही हैं जिन्होंने समुद्र लांग करके दिखा दिया, ये हनुमान वही हैं जिन्होंने लंका को जला करके राख कर दिया, ये हनुमान वही हैं जो पर्वत उखाड़ करके ले आते हैं। पर यही हनुमान उस समय सुग्रीव के साथ भाग गए थे, ये सुग्रीव को बचा नहीं पाए बाली से। कारण क्या था? कारण ये था कि हनुमान के पास सब कुछ था पर आत्मबल थोड़ा सा कम था, कमजोर था। जब राम जी की कृपा हुई तो हनुमान जी का आत्मबल ऐसा बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया, पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समान बल का उनको बोध हो गया। कारण क्या था? केवल और केवल इतना ही कारण था कि आत्मबल बहुत मजबूत था। अच्छा, आप गहराई से विचार करो, मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूं, पुरुष में अधिक आत्मबल होता है कि महिला में? शरीर की दृष्टि से पुरुष मजबूत होता है किसी भी स्त्री की अपेक्षा, शरीर की दृष्टि से, पर आत्मा की दृष्टि से कौन मजबूत होता है बताइए? हाँ माता जी? नहीं, स्त्री पुरुष के बीच में यदि गहराई से विचार करिए और गहराई से आप विचार करें तो आपको उत्तर यही प्रतीत होगा कि पुरुष में आत्मबल कमजोर होता है, महिला में आत्मबल ज्यादा होता है। इसका अगर उदाहरण देखना हो तो किसी भी शादी विवाह में देखना, पुरुष अकेले ससुराल नहीं जाता, पूरी बारात लेकर के जाता है, लेकिन वो महिला अकेले ससुराल चली आती है बिना किसी साथी सहयोगी के। सोच करके देखो जरा, आत्मबल का प्रमाण है। आत्मबल स्त्रियों में अधिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे आत्मबल से संपन्न स्त्रियां ही घर को स्वर्ग बना देती है। पुरुष उस स्त्री का सहयोगी बन जाता है, वो घर के खर्च को चलाने में, घर के जीविकोपार्जन में वो लगता है, पर उस घर को चलाने का श्रेय किसको जाता है? उस घर की महिला को जाता है, उस घर की स्त्री को जाता है। आदमी घर नहीं संभाल सकता, वो कमा सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें शरीर बल है, और घर संभालने के लिए शरीर बल की जरूरत नहीं पड़ती, घर संभालने के लिए आत्मबल की जरूरत पड़ती है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था साथियों कि शरीर को रिष्ट पुष्ट बना लेना, मजबूत बना लेना, सुंदर बना लेना, इससे जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। मन को प्रसन्न रख लेना, मनोरंजन के साधन जुटा लेना, इससे जीवन धन्य नहीं बनता। बुद्धि बहुत तीव्र हो जाए, बहुत तर्कशील हो जाए, बहुत कुशाग्र हो जाए, हर प्रश्न का उत्तर देने लगे, हर परीक्षा में पास होता चला जाए, उससे भी जीवन नहीं बनता। जीवन धन्य बनाना है, जीवन को यदि सुंदर बनाना है, जीवन को यदि शानदार बनाना है, तो उसके लिए भैया आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा, आत्मबल को मजबूत करना पड़ेगा। ये आप गहराई से विचार करके देखिए। और आज बड़ा सुंदर दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज 8 मार्च की तिथि को हमारे देश में मनाया जा, देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में वर्ल्ड वुमेन्स डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। महिलाओं को विशेष सम्मान देने के लिए, महिलाओं की जो भूमिका, जो उनका योगदान हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए है, उसको याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन मनाया जाता है। और उसके पीछे का साथियों कारण केवल एक है, और वो कारण ये है कि शरीर की दृष्टि से तो महिलाएं
पुरुषों से बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन आत्मबल की दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से बहुत मजबूत होती हैं, उनमें बड़ी शक्ति होती है। एक पुरुष, और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, रावण सीता को छल से माता सीता का हरण करके ले गया, लेकिन दोबारा उनको स्पर्श नहीं कर पाया। जब जब रावण माता सीता के समीप जाने का प्रयत्न करता, कथा आप सबने सुनी है, तृण धरी ओट कहत भय देही, एक तिनके से रावण के चंद्रहास को चुनौती दे देती है माता सीता। किस बल पर? केवल आत्मबल पर। आत्मबल में बड़ी ताकत होती है, और जिसने अपनी अंतरात्मा को मजबूत कर लिया, उसके आगे सबको झुकना पड़ता है। माता सीता का आत्मबल इतना अधिक था कि रावण छल से उठाकर अवश्य ले गया, पर दोबारा उनको स्पर्श न कर सका, जबकि वो उन्हीं के राज्य में बंदी बन करके हैं। ये विचार करके देखिए। और साथियों, इसीलिए श्रेष्ठ संत जन ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि किसकी है? बताइए, किसकी मानी जाती है? मनुष्य की मानी जाती है। पर मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ दो प्रकार के ही मनुष्य हैं, नर और नारी। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारी को माना जाता है। नारी का स्थान नर की अपेक्षा बहुत ऊंचा होता है। इसलिए साथियों, जीवन में आत्मबल की महिमा का बखान सबने किया है। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया और सब प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया, पर गहराई से चिंतन करने के पश्चात यह भी निष्कर्ष निकल करके आया कि उन सब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारी है। नर की अपेक्षा नारी की महिमा सर्वाधिक बताई जाती है। कारण केवल और केवल साथियों नारी का अपना आत्मबल है, इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई कारण नहीं है। नारी शब्द के विषय में यदि चिंतन किया जाए तो नारी का संधि विच्छेद करके देखिए। न धन अरि, अरि यानी शत्रु, न यानी नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो सकता उसको नारी कहते हैं, और शत्रु उसी का नहीं हो सकता जिसमें आत्मबल हो। अन्यथा जिसमें आत्मबल का अभाव होता है वहां साथियों शत्रुओं की संख्या कम नहीं होती है। इसलिए नारी को आत्मबल के कारण नर की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि पुत्र के लिए माता का स्थान पिता से भी अधिक होता है। पितुरप्यधिका माता गर्भधारण पोषणात् अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मातृ समो गुरुः। तीनों लोकों में माता के समान कोई गुरु नहीं है, नारी के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। पिता से भी अधिक ऊंचा दर्जा माता का होता है। कारण केवल और केवल इतना है कि उसमें आत्मबल पुरुष की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। भगवान ने अन्य सब मनुष्यों को, सब प्राणियों को जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यक सामग्री को मिलाकर के बनाया है, पर जिससे उनका जीवन चल सके। लेकिन जब नारी का निर्माण किया परमात्मा ने, तो नारी में भाव संवेदना का एक ऐसा तत्व मिला करके बनाया जिससे जीवन केवल चल नहीं सकता बल्कि वो दूसरों के जीवन को चला भी सकती है। पुरुष के न रहने पर स्त्री घर संभाल लेती है, पर स्त्री के न रहने पर पुरुष के लिए घर संभालना बहुत कठिन हो जाता है। असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन जटिल अवश्य हो जाता है। उसके पीछे का कारण एक ही है साथियों, आत्मबल का अभाव है। अन्य में जीवन की सामग्री है, पर नारी में जीवन को चलाने की सामग्री भाव संवेदना के रूप में विद्यमान है।
अच्छा, आत्मबल मजबूत कैसे होता है? आत्मबल बढ़ता कैसे है? आत्मा कैसे मजबूत होती है? इस प्रश्न पर यदि विचार करें तो जिसके जीवन में सद्गुणों की संख्या जितनी अधिक होती है उसका आत्मबल उतना ही मजबूत होता है, और जिसके जीवन में दुर्गुण जितना ज्यादा होता है उसका आत्मबल उतना ही कमजोर होता है। दुर्गुणों के कारण उसकी आत्मा मर जाती है और सद्गुणों के कारण उसकी आत्मा बलवती होती चली जाती है। अब मैं एक विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूं। चूंकि आज महिला दिवस है, आज हम लोगों के कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है और हम लोग आत्मबल पर चिंतन कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करते करते पहुंच रहे हैं कि नर की अपेक्षा नारी अधिक आत्मबल संपन्न होती है। और अब ये चिंतन कर रहे हैं कि आत्मबल से संपन्न वही होगा जिसमें सद्गुण अधिक होंगे, दुर्गुण कम होंगे। तो जितने भी सद्गुण हैं उन सद्गुणों के नाम पर विचार करके देखा जाए तो उन सद्गुणों का नाम पुरुष सूचक कम है और सर्वाधिक सद्गुण स्त्री सूचक शब्दों से ज्यादा जाने जाते हैं। जैसे दया, क्षमा, करुणा। अब ये सारे नाम आप सुनो। दया भी सद्गुण है, क्षमा करना भी सद्गुण है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो ये दया शब्द, क्षमा शब्द, करुणा शब्द, स्नेह शब्द, विद्या, शक्ति, लक्ष्मी, प्रज्ञा, श्रद्धा, निष्ठा, ये सारे जितने भी सद्गुण हैं ये सब स्त्री सूचक शब्द ही हैं। ये स्त्री का ही बोध कराते हैं, यानी नारी तत्व का ही बोध कराते हैं। ये सद्गुण नारी तत्व से भरे हुए हैं और इसलिए इन सद्गुणों का धारण कर लेने से जीवन में आत्मबल बढ़ता है। और दुर्गुण आप जितने देखें, सर्वाधिक दुर्गुण वो नारी शब्द के सूचक नहीं है, सर्वाधिक दुर्गुण पुरुष शब्द के सूचक अधिक माने जाएंगे। जैसे किसी भी आप दुर्गुण का नाम ले लीजिए, क्रोध। क्रोध को आप स्त्री समझोगे या पुरुष समझोगे? लोग ये नहीं कहते क्रोध आ रही है, लोग क्या कहते हैं? क्रोध आ रहा है। आ रहा है का मतलब क्या हो गया कि क्रोध को पुरुषवाचक शब्द से संबोधित किया जा रहा है। क्रोध, गुस्सा ये स्त्री शब्द सूचक नहीं है, ये आ रहा है। लोभ आ रहा है, मोह हो गई ऐसा नहीं कहते, मोह हो गया, ये बड़ा अहंकार कर रहा है, इसके जीवन में अहंकार आ गया, अहंकार आ गई नहीं। जितने दुर्गुण हैं ये न जाने कौन सा संयोग है कि जितने भी दुर्गुण आपको मिलेंगे वो सब पुरुष सूचक ज्यादा मिलेंगे, पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द ज्यादा मिलेंगे आपको। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाप। पाप शब्द भी पुरुषवाचक है, पाप शब्द भी, पाप से ही पापी बना है, इसने बड़ा पाप कर दिया। ये सारे शब्द, द्वेष, द्वेष भी पुरुष सूचक है। आलस्य, प्रमाद, असत्य, दंभ, ये सारे शब्द पुरुषवाचक हैं और ये सब दुर्गुण हैं। बाकी सारे शब्द जो सद्गुणों से संबंधित हैं, दया, क्षमा, करुणा, शालीनता, ये सब स्त्रीवाचक शब्द हैं और इसलिए इनमें नारी तत्व अधिक है और नारी तत्व अधिक हो जाने से इसमें आत्मबल अपने आप अधिक अनुभव होता है। तो सद्गुणों से आत्मबल बढ़ता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं, जितने भी साधन विधि अपनाई जाती है, सर्वाधिक साधन विधि जितनी है वो सब भी नारी सूचक शब्दों से ही बने हुए हैं, उसमें भी पुरुष सूचक शब्द नहीं है। विचार करके देखिए तो उपासना, साधना, आराधना, भक्ति, पूजा, अर्चना, आरती, वंदना, ये सारे शब्द नारी सूचक हैं और इसी से आत्मबल बढ़ता है। उपासना करने से, साधना करने से, पूजा करने से, अर्चना, वंदना, ये सब आत्मबल को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए साथियों मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः। जहां नारी तत्व का सम्मान होता है वहां देवताओं का
निवास होता है। और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, वहां किसी भी कार्य में सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और आज महिला दिवस पर तो मैं 2-4 पंक्तियां समस्त नारी शक्ति के लिए, समस्त नारी तत्व के लिए समर्पित करूं कि खुद भूखा रहकर इस जग की क्षुधा मिटाती नारी है, तप्त हृदय में प्रेम सुधा की धार बहाती नारी है, अनगढ़ शिशु को गढ़कर ध्रुव प्रहलाद बनाती नारी है, नर ही नहीं नारायण की भी मां कहलाती नारी है, जो स्वयं भगवान को जन्म दे और भगवान का उदर पोषण करे। ऐसी सामर्थ्य इस संसार में केवल और केवल नारी तत्व को ही है। कारण केवल एक ही है कि उसमें आत्मबल अधिक है, उसमें संवेदना अधिक है, उसमें सद्गुण अधिक हैं। और इन्हीं तत्वों के कारण इस संसार में नारियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विचार करके देखिए तो ये जो धरती है, ये अन्न, जल, खनिज, वृक्ष, वनस्पति इन चीजों को जन्म देती है। लेकिन जो स्त्री है, जो नारी है, वो अन्न, जल, वृक्ष, वनस्पति को जन्म नहीं देती, अपितु वो मनुष्यों को जन्म देती है, पुरुषों को जन्म देती है। और इस नाते धरती से भी श्रेष्ठ दर्जा नारी का होना चाहिए। और सबके मूल में फिर से वही मैं बात कहूं, कारण केवल एक ही है, और वो कारण है आत्मबल की वृद्धि। तो विषय हम सब जिस पर चर्चा कर रहे थे वो यही है साथियों, कि कभी भी शरीर बल को मजबूत करने से जीवन धन्य नहीं बनेगा। शरीर में थोड़े रोग हो जाएं चलेगा, लेकिन अगर आत्मा रोगी हो गई, आत्मा कमजोर हो गई, तो जीवन नरक बन जाता है, जीवन अज्ञानता से भर जाता है, जीवन दुर्गुणों से भर जाता है, जीवन नष्ट प्राय हो जाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा को मजबूत करने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के द्वार के रूप में इस शरीर को देखा जा रहा है। और मोक्ष के द्वार के रूप में इस शरीर को देखने के पीछे का तात्पर्य साथियों केवल और केवल इतना ही है कि हम इस शरीर का सदुपयोग करें, और सदुपयोग करके अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर, दिव्यता की ओर ले जा सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। इसलिए साथियों हम सब लोगों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने आत्मबल को कैसे बढ़ावें। आज का ये संदेश और आत्मबल के मूर्तिमान के रूप में, आत्मबल के प्रतीक के रूप में आज नारी से बढ़कर के हम सबके सामने दूसरा कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। इसलिए साथियों हम सब लोगों को नारी तत्व का सम्मान करते हुए इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम सभी अपने आत्मबल को मजबूत करें और अपने आत्मबल को मजबूत करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज विश्व महिला दिवस के इस पावन पर्व पर जब हम सब स्त्री की महिमा, स्त्री का त्याग और नारी के समर्पण के कारण अपने जीवन को इस योग्य बना पा रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसी न किसी स्त्री, किसी न किसी नारी तत्व का योगदान है। बिना माँ के स्तनों का रसपान किए कोई भी शिशु युवा नहीं बन सकता। बिना बहन का स्नेह पाए किसी का बचपन सुंदर नहीं बन सकता। बिना पत्नी का प्रेम और समर्पण पाए किसी की जवानी परिपूर्ण नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना स्त्री तत्व के, बिना नारी तत्व के किसी का जीवन धन्य नहीं बन सकता।
जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं, कथा भी स्त्री सूचक शब्द ही है। सत्संग पुरुषवाचक शब्द है। सत्संग हो रहा है व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं, पर कथा हो रही है, कथा में स्त्री सूचक शब्द है। और कथा भी हमारे लिए माता के समान है। जैसे घर में मां भरण पोषण करती है हमारी शरीर का, हमारे मन का, उसी प्रकार कथा हमारी आत्मा का पोषण करती है, हमारे अंतरात्मा को ये मजबूत बनाती है। इसलिए साथियों, आज हम सभी इस विषय पर चिंतन करते हुए इस संसार की समस्त मातृशक्तियों, समस्त नारी जाति के लिए अपनी श्रद्धा, अपनी भावना अर्पित करें। क्यों? क्योंकि उनकी ही कृपा से हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आइए भावपूर्वक तालियां बजाते हुए कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में हम सभी गुनगुनावें। ये हैं भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये हैं भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये हैं भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगे। एक साथ तालियां बजाइए और एक साथ दोहराने का प्रयास भी करिए। ये वो हैं जिनके बच्चों के बन जाते सिंह खिलौने हैं। ये वो है जिनके बच्चों के बन जाते सिंह खिलौने हैं। जो शरसैया पर यूं सोते मानो मखमली बिछौने हैं। जो सरसैया पर यूं सोते मानो मखमली बिछौने हैं। सिंधु लांघना खेल जिन्हें सुरसरी भू पर ले आते हैं। सिंधु लांघना खेल जिन्हें सुरसरी भुवन ले आते हैं। रख कर खड़ाऊं सिंहासन पर जो नृप कर्तव्य निभाते हैं। कर खड़ाऊं सिंहासन पर जो नृप कर्तव्य निभाते हैं। यह लाजवाब, यह बेमिसाल, जिनका जीवन जलती मशाल। यह लाजवाब, यह बेमिसाल, जिनका जीवन जलती मशाल। युग क्रांति करें बच्चे इनके, युग क्रांति करें बच्चे इनके, ऐसा पाठ पढ़ा देंगे। भारत की है महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये भारत की है महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी।
खुद ही गोदी में आकर खेले हैं। इनने चाहा तो प्रभु खुद ही गोदी में आकर खेले हैं। पति छुड़ा लिया यम से इनने, हंस हंस कर संकट झेले हैं। पति छुड़ा लिया यम से इनने, हंस हंस कर संकट झेले हैं। शिव आकर भी स्वीकार करें, ऐसा तप करने वाली है। शिव आकर ही स्वीकार करें, ऐसा तप करने वाली है। इनसे करना खिलवाड़ नहीं, होना इनका विश्वास नहीं। इनसे करना खिलवाड़ नहीं, होना इनका विश्वास नहीं। शुभ ज्योति शुभ कीर्ति इनने बदले विधि के विधान। शुभ ज्योतिमान शुभ कीर्तिमान इनने बदले विधि के विधान। युग को है इनसे आशा जो, युग को है इनसे आशा जो, पूरा करके दिखला देंगी। है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देंगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये देव भूमि की ललनाएं, ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। दृष्टि डाली इन पर, वे इस दुनिया में रह न सके। जिसने कुदृष्टि डाली इन पर, वे इस दुनिया में रह न सके। रावण हो या हो दुर्योधन, इनके शापों को सह न सके। रावण हो या हो दुर्योधन, इनके शापों को सह न जब जब इनने हुंकार भरी, असुरों का साहस हिला दिया। जब जब इनने हुंकार भरी, असुरों का साहस हिला दिया। हो रक्त बीज या महिषासुर हो, मधुकटभ या भस्मासुर हो रक्त बीज या महिषासुर हो, मधुकैटभ या भस्मासुर। जब मिटे भ्रांति तब मिले शांति लानी है, अब तो नई क्रांति। जब मिटे भ्रांति तब मिले शांति लानी है, जब तो नई। अब कमर कसी तम हरने को, अब कमर कसी तम हरने को, घर घर में ज्योति जला देंगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये है भारत की हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। स्वर्ग बना देगी। ये देव भूमि की ललनाएं, ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगे। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी।
है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। अब कमर कसी तम हरने को, अब कमर कसी तम हरने को, घर घर में जोत जला देंगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये है भारत की महिलाएं, धरती को स्वर्ग बना देगी। ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। ये देव भूमि की ललनाएं, जग के दुख दर्द मिटा देंगी। तो साथियों, नारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है। कारण अपने आत्मबल के कारण, अपने मनोबल के कारण परिवार की सूत्र संचालिका बनकर के परिवार को स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य नारी शक्ति में विद्यमान होती है। संसार को किसने बनाया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। किसी ने भगवान को देखा नहीं है, न बनाते देखा है और न ऐसे ही देखा है। सो इस विषय में संदिग्धता हो सकती है कि इस दुनिया को किसने बनाया है, लेकिन परिवार को सुंदर बनाने, परिवार में स्वर्गीय वातावरण बनाने का श्रेय केवल और केवल नारी शक्ति को ही जाता है। यदि उनके जैसा आत्मबल सबके भीतर हो जाए तो वास्तव में धरती का कोना कोना श्रेष्ठ बन जाए, सुंदर बन जाए। वो पत्नी बन करके परिवार का श्री गणेश करती है, वो जननी बन करके परिवार का विकास और विस्तार करती है, वो गृहिणी बन करके घर की सुव्यवस्था और साज संभाल करती है, वो गृहलक्ष्मी बन करके नर रत्नों का सृजन करती है। और इस संसार में ध्रुव, प्रहलाद, राम, लक्ष्मण, भरत, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महापुरुषों को जन्म देती है और धरती के कण कण को धन्य बना देती है। कारण साथियों, केवल और केवल यही है, आत्मबल की मजबूती। जो अपने आत्मबल को मजबूत कर ले, जो अपनी अंतरात्मा को मजबूत कर ले, जो अपने भीतर के शक्ति को जागृत कर ले, उसका जीवन श्रेष्ठता से परिपूर्ण हो जाता है, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज यहाँ जब हम लोग सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं तो हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए। अब तक जीवन भर हमने अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि, इन सब पर ध्यान दिया, पर अब हम सभी बचे हुए शेष जीवन में अपनी अंतरात्मा के विकास, विस्तार और उसकी मजबूती पर भी ध्यान देने का प्रयत्न करें। और उसके लिए साथियों, हम सबको यहाँ पर 5 दिन के लिए पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होने वाला है। एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य कि हम अपने जीवन के आत्मबल को मजबूत करें और अपने आत्मबल को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयत्न करें। फिर से वो बात स्मरण दिला दूं कि आत्मबल की मजबूती उसी के जीवन में आ सकती है जिसके जीवन में
सद्बुद्धि, सद्गुण होंगे, वही आत्मबल को अपने विकसित कर सकता है। सद्गुण सद्बुद्धि के आधार पर ही आते हैं। सद्बुद्धि के ऊपर सवार होकर के सद्गुण जीवन में प्रवेश करता है। किसी भी, जैसे हम ही लोग यहां पर आए तो गाड़ी पर बैठ करके आए, कुछ दूर ट्रेन से यात्रा की, कुछ दूर कार से यात्रा की, तब यहां पर किसी पर सवार होकर के व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। बिजली को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तार का सहारा लेना पड़ता है, तार से जुड़ा हुआ न हो। जल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ेगी। किसी भी गैस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए वो उस पर सवार होकर के यात्रा करते हैं। उसी प्रकार आत्मबल को मजबूत करने के लिए सद्गुण जीवन में सद्बुद्धि पर सवार होकर के आता है। सद्बुद्धि की गाड़ी पर बैठ करके ही सद्गुण आ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि का विकास आवश्यक है। और साथियों, कितना सुंदर संयोग है। सद्बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं, सद्बुद्धि को ही ऋतंभरा कहते हैं, सद्बुद्धि को ही गायत्री कहते हैं। ये सब सद्बुद्धि के पर्याय है। सद्बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। जिस प्रज्ञा को हम सद्बुद्धि कह रहे हैं, उसी सद्बुद्धि दिलाने वाली, उसी प्रज्ञा को जागृत करने वाली कथा को प्रज्ञा पुराण कहते हैं। जैसे राम कथा सुनिए, राम से मिलना हो तो राम कथा सुनिए, कृष्ण से मिलना हो तो कृष्ण कथा सुनिए, भगवान शंकर से मिलना हो तो शिव पुराण सुनिए। लेकिन साथियों, यदि अपने जीवन में सद्बुद्धि को जगाना हो और सद्बुद्धि को जागृत करना हो, सद्बुद्धि यानी प्रज्ञा को प्राप्त करना हो, प्रज्ञा को जगाना हो, तो फिर दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। केवल और केवल एक ही उपाय है कि हमें ऐसे कामना की पूर्ति के लिए, जिसमें सद्बुद्धि के जागरण की कामना हो, प्रज्ञा के जागरण की कामना हो, तो केवल और केवल प्रज्ञा पुराण ही हम सब लोगों को सुनना चाहिए। राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ये सभी पूजनीय हैं, तो केवल और केवल अपने सद्गुणों के कारण। भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते। भगवान राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। रावण को तो बाली ने भी पराजित कर दिया था, पर बाली की पूजा नहीं हुई। भगवान राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि केवट ने उनके पांव धोए, बहुतों के पांव धोए जाते हैं। भगवान राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने बहुत विशाल युद्ध किया, बहुत योद्धाओं ने युद्ध किया है। भगवान राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, बल्कि भगवान राम इसलिए पूजे जाते हैं कि लंका पर विजय पाने के बाद भी वो स्वयं नहीं, बल्कि विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। किष्किंधा पर विजय पाने के बाद भी वो स्वयं को नहीं, सुग्रीव को राजा बनाते हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, बल्कि इसलिए पूजे जाते हैं कि पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में रहने से उन्होंने कोई संकोच न किया। इस त्याग से राम की पूजा होती है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो बहुत सुंदर हैं, राजकुमार हैं, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया, जीवन पर्यंत। उस जमाने में अनेक विवाह का रिवाज था। स्वयं उनके पिता महाराज दशरथ के 3-3 विवाह
और कहीं कहीं उससे भी अधिक विवाह के वर्णन मिलते हैं। पर राम ने उस समय में माता सीता को ये वचन दिया है कि मैं जीवन भर एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। इन सद्गुणों ने राम को पूजनीय बना दिया, इन सद्गुणों ने। और ये सद्गुण कहां से आ रहे हैं? याद करिए उस बात को, सद्गुण केवल और केवल सद्बुद्धि पर सवार होकर के ही आते हैं। सद्बुद्धि ही प्रज्ञा है। तो राम से मिलने के लिए राम कथा सुनो। राम के सद्गुण आपके जीवन में तभी आएंगे जब राम के सद्गुण के लिए जीवन में सद्बुद्धि को जगाएंगे। क्योंकि राम कथा सुनकर के राम से प्रेम हो जाएगा, पर राम जैसा बनना है अगर, और राम के गुणों को जीवन में धारण करना है अगर, तो प्रज्ञा पुराण सुनना पड़ेगा। और प्रज्ञा पुराण के माध्यम से अपनी सद्बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा। उसी सद्बुद्धि पर सवार होकर के राम का सद्गुण हमारे जीवन में उतरने वाला है। भगवान शंकर को तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए कोई पूजा नहीं करता, बल्कि इसलिए पूजा करता है कि संसार अमृत का पान कर सके। उसके लिए इस संसार के कालकूट को भगवान शंकर ग्रहण करते हैं। इस त्याग, इस बलिदान के कारण भगवान शंकर की पूजा होती है। तो शिव पुराण सुन करके शिव से प्रेम हो जाएगा, पर शिव का सद्गुण जीवन में तब आएगा जब जीवन में सद्बुद्धि होगी। और सद्बुद्धि प्रज्ञा पुराण से ही प्राप्त होती है। प्रज्ञा पुराण के पश्चात सद्बुद्धि के जागरण से उस सद्बुद्धि पर सवार होकर के राम कृष्ण और भगवान शंकर आदि महान हस्तियों के सद्गुण जीवन में उतरते चले जाएंगे। और हम सब एक दिन राम जैसे, कृष्ण जैसे, शिव जैसे बनते चले जाएंगे। हमारे भीतर का देवत्व जागृत होता चला जाएगा, भीतर का असुरत्व मिटता चला जाएगा। इसलिए हमें अपने भीतर सद्बुद्धि के जागरण की साधना करनी चाहिए। और सद्बुद्धि को जगाने का मंत्र, सद्बुद्धि को जगाने का श्लोक, सद्बुद्धि को जगाने का सिद्धांत यदि हमें कहीं से प्राप्त हो सकता है तो वो साथियों परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रचित 19वें पुराण श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी से हम अपनी सद्बुद्धि को जागृत कर सकते हैं, इसी से हम अपने भीतर सद्गुणों को धारण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि देवर्षि नारद से कहते हैं, धर्मस्य चेतनाम भूयो जीविताम कर्तुमद्यतु अधिष्ठात्रिम युगस्य महाप्रज्ञामृतं भरा। ओम गायत्री लोकचित्तेताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम पराक्रमं च प्रखरं करतु सर्वत्र नारद। ये केवल और केवल सद्बुद्धि के जागरण से ही होगा। धर्म की चेतना तब जगेगी जब इस युग की अधिष्ठात्री सद्बुद्धि की देवी महाप्रज्ञा ऋतंभरा माँ गायत्री की कृपा बरसेगी। और माँ गायत्री ही सद्बुद्धि की देवी हैं, महाप्रज्ञा ही सद्बुद्धि की देवी हैं, ऋतंभरा ही सद्बुद्धि की देवी हैं। इस सद्बुद्धि के जागरण से ही हम अपने भीतर सद्गुणों का अवतरण करा सकते हैं। इन सद्गुणों से ही हम अपने भीतर के देवत्व को जागृत कर सकते हैं। उस देवत्व के जागरण से ही हम अपने आत्मबल को मजबूत कर सकते हैं। उस आत्मबल के मजबूत करने से ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यही साथियों सार है, यही पावन प्रज्ञा पुराण का परिचय है, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मबल को जगाएंगे। सवेरे के सत्र में यज्ञ के द्वारा सत्कर्म का अभ्यास, पुण्य का अभ्यास, और फिर शाम के सत्र में पावन प्रज्ञा पुराण कथा के द्वारा
सद्बुद्धि का, ज्ञान का अभ्यास हम सभी कल आने वाले 3-4 दिनों तक करेंगे और इसके माध्यम से हम सभी इस क्रम को संपन्न करेंगे। आइए, आज पहला दिन है, दिन भर आप सबकी थकावट अनुभव हो रही है, सो हम सब भावपूर्वक आरती का क्रम संपन्न करें और आरती संपन्न करने के पश्चात प्रसाद इत्यादि का वितरण करके आज के सत्र को विश्राम देंगे। साथ ही यह भी स्मरण रखेंगे, कथा का जो समय आप लोगों ने निर्धारित किया है इस पर भी विचार करेंगे और विचार करने के पश्चात यदि संभव हो सके तो उसको ठीक कर लीजिए, फिर उसके पश्चात हम लोग तदनुसार क्रम को संपन्न करेंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भावपूर्वक आरती करें।